खबरों की। सबसे पहले खबर जानिए नीट पेपर लीक धांधली से जुड़ी हुई। नीट पेपर धांधली मामले में सीबीआई ने एक्शन किया है तेज। रांची से एक मेडिकल स्टूडेंट को हिरासत में लिया है। एमबीबीएस की छात्रा पर सॉल्वर गैंग से जुड़े होने का शक है। सीबीआई ने छात्रा से मोबाइल, लैपटॉप ये सब सामान जब्त किया है ताकि और ज्यादा सबूत उसके हाथ में लग सकें। सीबीआई लगातार ऐसे लोगों तक पहुंच रही है जो कि पेपर लीक धांधली से जुड़े हो सकते हैं। कल ही खबर सामने आई थी पटना एम्स से 4 डॉक्टर्स को पकड़ा गया है जो कि 2021 बैच के स्टूडेंट थे। आज खबर आप जानिए सीबीआई ने एक्शन तेज किया है और यहां सीबीआई ने रांची से एक मेडिकल स्टूडेंट को हिरासत में लिया है। खबर यह है कि एमबीबीएस छात्रा सॉल्वर गैंग से जुड़ी हो सकती है। इसी शक के आधार पर अभी छात्रा से पूछताछ चल रही है। साथ ही साथ छात्रा का जो मोबाइल है, लैपटॉप है, वो दोनों ही चीजें जब्त कर ली गई हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, एमबीबीएस छात्रा पर सॉल्वर गैंग से जुड़े होने का शक है क्योंकि पेपर में धांधली अलग अलग तरीकों से हुई है। अलग अलग तरीकों में प्रॉक्सी कैंडिडेट भी है, यानी कि डमी कैंडिडेट जो असल कैंडिडेट है उसकी जगह दूसरा कैंडिडेट जाए, एग्जाम दे ताकि बेहतर नंबर उसके आ सके। ऐसा ही शक यहाँ पर जो मेडिकल स्टूडेंट है यानी कि जो छात्रा है उस पर शक है कि वो सॉल्वर गैंग से जुड़ी हुई है। ऐसे में अब क्या इन्वॉल्वमेंट रहा, किस तरीके से वो इस पूरी धांधली में इन्वॉल्व रही, ये सब कुछ बातें सीबीआई पता लगा रही है। मोबाइल, लैपटॉप जब्त कर लिया है ताकि एक एक कड़ी जोड़ सके और जो सबूत हैं वो सामने सीबीआई ला सके। नीट का रिजल्ट जिस तरीके से सामने आया उसके बाद सवाल अलग अलग तरीके से उठे। 67 ऐसे बच्चे जिनके 720 पूरे अंक मिले। अब इसमें धांधली हुई ऐसे कि पेपर लीक कर दिया गया। धांधली हुई ऐसे कि विशेष सेंटर पाने के लिए लाखों रुपए की रिश्वत चली। एक ही सेंटर से लाइन से कई बच्चों ने टॉप कर दिया। 24 घंटे के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए, हालांकि टाइम ओवर हो चुका था, 24 घंटे के लिए वो रजिस्ट्रेशन विंडो खुलती है। उस दौरान किन किन छात्रों ने इसमें रजिस्ट्रेशन कराया, ये तमाम सवाल ऐसे हैं जो अभी जांच का विषय बने हुए हैं। पटना से इंडिया न्यूज संवाददाता रितेश मिश्रा मेरे साथ में जुड़ गए हैं। रितेश, कल पटना एम्स के 4 डॉक्टर्स को पकड़ा गया था, आज ये जो मेडिकल स्टूडेंट है ये किस शक के आधार पर पकड़ी गई है? अब पहले तो अपडेट कर दूं कि जो मेडिकल की छात्रा है रांची मेडिकल कॉलेज से जिसे पकड़ा गया है उसे भी कल ही अरेस्ट किया गया था। जैसे पटना में 4 एम्स के छात्रों को अरेस्ट किया गया, ठीक उसी समय रांची में इसकी अरेस्टिंग हुई और इसके भी जो कनेक्शन हैं वो सोल्वर गैंग से हैं। अब सीबीआई की टीम ये पता करने में जुटी है कि किसके लिए इसने क्वेश्चन पेपर सोल्व किया या कितने समय से ये जुड़ी हुई है सोल्वर गैंग के संपर्क में कैसे है, इसके अलावा क्या कुछ उसकी वहां पर संलिप्तता रही है। तो इन तमाम बातों को लेकर सीबीआई की टीम लगातार क्वेश्चनिंग कर रही है। अब देखिए कि जिन 4 लोगों को कल गिरफ्तार किया गया था, सीबीआई को उनकी रिमांड मिल चुकी है और रिमांड मिलने के बाद सीबीआई लगातार उनसे पूछताछ कर रही है और पूछताछ में जो सोर्सेज है सीबीआई के अंदर, उनका साफ तौर पे कहना है कि ये जो 4 छात्र पटना एम्स से लिए गए हिरासत में, उनसे भी काफी महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। उधर अगर बात करें रांची में जिस लड़की को हिरासत में लिया गया, उसने भी काफी महत्वपूर्ण जानकारी सीबीआई को दी। जिस तरीके से आपने कहा कि पहले पटना एम्स के 4 डॉक्टर्स पकड़े गए, फिर कल ही ये जो मेडिकल की स्टूडेंट है ये भी पकड़ी गई, सॉल्वर गैंग से कनेक्टेड थी, यानी कि जो अलग अलग तरीके से रितेश धांधली हुई है प्रॉक्सी कैंडिडेट बिठाकर भी, धांधली हुई है पेपर लीक करके भी, धांधली हुई है स्टूडेंट्स को इकट्ठा करके उन्हें रात भर पेपर रटवाया गया, ऐसे भी धांधली हुई है विशेष सेंटर पाने के लिए जो कि कई किलोमीटर दूर है, कई बार तो 1000 किलोमीटर से ज्यादा, लेकिन विशेष सेंटर पाने के लिए लाखों की रिश्वत चली है। साथ ही साथ जो अलग अलग धांधली है इसमें 24 घंटे की विंडो खुलना और एक विशेष सेंटर से लाइन से स्टूडेंट्स का टॉप कर जाना, ये ऐसे कई सवाल हैं जो अभी जांच का विषय है। संजीव मुखिया को लेकर अपडेट किया। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये जितने भी लोग पकड़े जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं जो सोल्वर गैंग है उसके सभी जो हैं वो चट्टे बट्टे हैं। लेकिन सवाल यही उठता है कि अब देखिए कि मंडे को फिर हियरिंग होने वाली है, लेकिन संजीव मुखिया कहाँ है? जब उसका राजदार सीबीआई की गिरफ्त में आ चुका है, बहुत सारी जानकारी मिल चुकी है, तो आखिर संजीव मुखिया तक सीबीआई की टीम क्यों नहीं पहुंच पा रही है? क्यों तमाम जो उसके लोकेशन है वो ट्रेस हो चुके हैं, वो क्रैक हो चुके हैं? उसके बावजूद भी अगर संजीव मुखिया पर सीबीआई की दबिश नहीं बढ़ पा रही है, अगर नहीं अरेस्ट कर पा रही है, उसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं दे पा रही है, तो सीबीआई की जांच पर भी अब धीरे धीरे सवाल उठ रहे हैं।
क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा मामला है जो चलता रहेगा, आप भविष्य की बात है। और वहां पर एक एक एक्शन को लेकर देश के बच्चों की निगाह है आप पर कि भाई क्या हो रहा है, किसका फायदा कोर्ट में होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जब तक संजीव मुखिया गिरफ्तार नहीं होगा ये कतई नहीं पता चल सकेगा एनटीए को या फिर कोर्ट को कि कितने लोगों को फायदा पहुंचा था, कितने लोग जो है वो इस तरह सोलवर गैंग के संपर्क में थे और उसके थ्रू वो अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते थे, एमबीबीएस कराना चाहते थे। तो जब तक संजीव मुखिया नहीं पकड़ा जाएगा तब तक ये सारी चीजें नहीं होंगी। देखिए जो भी सॉल्वर गैंग में जो लोग काम करते हैं, कई लोग संपर्क में भी हमारे आते हैं, उनका साफ तौर पे कहना होता है कि ये उनके दिमाग में सब वो फीड हो जाता है कि कौन कौन से लोग उसके संपर्क में है, किसने कितना पैसा दिया। ये सारी चीजें कहीं रिटर्न नहीं होती हैं। आप समझिए कितना ये फूल ये लोग काम करते हैं, कहीं चीजें रिटर्न नहीं होती हैं। तो जब तक संजीव मुखिया नहीं पकड़ा जाएगा वो चीजें सीबीआई को नहीं पता चल सकती हैं। और संजीव मुखिया सीबीआई तक पहुंचने की सीबीआई हर वो कोशिश कर रही है, इसीलिए एक के बाद एक अलग अलग गिरफ्तारियां हुई हैं। जावेद हुसैन दिल्ली से मेरे साथ में जुड़ गए हैं। जावेद, पटना के एम्स के 4 डॉक्टर्स पहले पकड़े गए, फिर मेडिकल की स्टूडेंट भी पकड़ी गई है, सॉल्वर गैंग से जुड़े होने का शक है। मतलब क्या इन डॉक्टर्स का या फिर मेडिकल स्टूडेंट्स का इन्वॉल्वमेंट ऐसे हो सकता है कि प्रॉक्सी कैंडिडेट के तौर पर ये एग्जाम में बैठने वाले हों या बैठे हों? जी नहीं, बिल्कुल। बिहार और झारखंड में जो मामला है वो पेपर लीक का मामला है। प्रॉक्सी कैंडिडेट का जो मामला है वो गुजरात और राजस्थान में मिला है। इसके अलावा कुछ मामले जो लातूर में है, क्योंकि प्रॉक्सी कैंडिडेट में जो कुछ सेंटर को स्पेशलाइजेशन किया गया था, वहाँ पर कुछ बच्चे को आइडेंटिफाई किया गया था। उसके बाद कुछ स्टेट के बच्चे को एज ए प्रॉक्सी कैंडिडेट के तौर पर वहाँ पे लाया गया था, जिसमें एक मोटी रकम का भी जिक्र है सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन में। बिहार झारखंड में जिस तरीके से 3 एम्स में जो पटना के जो 3 स्टूडेंट थे डॉक्टर, उनको गिरफ्तार किया गया, जो 4 डॉक्टर्स को। उसके अलावा फिर रांची से जो रिम्स की जो एक स्टूडेंट है सुरभि, उनको हिरासत में लिया गया है, वो भी स्टूडेंट है। तो ऐसे में ये एक सॉल्वर गैंग है, इनसे सिर्फ क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराया गया और जिसके बदले इनको एक रकम दी गई। अभी कुछ दिन पहले लगातार सीबीआई जो है ऐसे कई लोकेशंस पे उन्होंने रेड किया था, एक साथ कई लोकेशंस थे जिसमें बिहार और झारखंड शामिल था, जहां पर ये सॉल्वर गैंग, इनका काम सिर्फ क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करके उस गैंग के जरिए जो बच्चे जिन्होंने पेपर लीक मामले में जो शामिल हैं या जिन्होंने एग्जाम जो दिया है इस पूरे नेक्सस में, जिसमें रॉकी पंकज का मेन रोल है, तो ये एक उसके एक पार्ट है। लेकिन ये जो नेक्सस है, जो इस पेपर स्कैम को किया गया, इसकी जो प्लानिंग की गई, कैसे इस पेपर को उनको आगे बढ़ाना है, किस तरीके से इसमें इस नेक्सस में जो एक मोटा रकम लिया गया, कई कई जगह पे तो जमीन ली गई है इस पेपर के बदले। तो बिहार झारखंड में पेपर लीक का मामला, जिसमें सीबीआई अब एक एक इन्वेस्टिगेशन को कर रही है। देखिए जो नीचे का एक चेन है कि कौन कौन लोग शामिल थे, उसके बाद जो सीबीआई लगातार, जैसा मैंने पहले भी हम लोग बता चुके हैं कि सीबीआई की कई टीमें लगी हुई है और सीबीआई के जो हेडक्वार्टर सोर्सेज है वो भी यही बता रहे हैं कि नीट स्कैम में जब 23 जून से सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है, तो दिल्ली से कई टीमें उस वक्त वहाँ बिहार और झारखंड इस पूरे स्कैम मामले में वहां पे पहुंची है। तो अलग अलग टीमें बनाई गई है, हर टीम का अपना एक रोल है, हर टीम का एक अपना एक टास्क है इस स्कैम को लेकर। एक जो है, जिस तरह से संजीव मुखिया का नाम सामने आया, एक चीज ये भी सामने आ रही है, मैं आपको बता दूं रचना, कि संजीव मुखिया के अलावा क्वेश्चन मार्क ये भी है कि क्या इसका मास्टरमाइंड कोई और है, इस पूरे स्कैम से कोई और भी संजीव मुखिया से कनेक्टेड है। क्योंकि देखिए जिस तरीके से पंकज ने चोरी किया, पंकज की मदद राजू ने किया, जो ट्रंक है, जो क्वेश्चन पेपर जिसमें नीट का क्वेश्चन पेपर आ रहा था, तो इतना इजी नहीं है क्वेश्चन पेपर चोरी करना। इसमें कहीं ना कहीं नेक्सस एक शामिल है पूरी तरीके से, इसमें कई लोग इन्वॉल्व हैं। तो इसमें अभी कई और बड़ी गिरफ्तारी हो सकती है। सॉल्वर गैंग तो इस स्कैम का एक पार्ट है, एक हिस्सा है, जिनको एक रकम दिया गया और उन्होंने इस पूरे एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया, जो पेपर, और आपको मैं बता दूं कि कुछ सॉल्वर गैंग को ऑनलाइन भी क्वेश्चंस भेजे गए थे। जो ऑनलाइन का जो डाटा है, एक पूरा आईपी एड्रेस है
वो सीबीआई ने इसको रिकवर कर लिया। इस पूरे मामले में सीबीआई जो है झारखंड और बिहार के कई डिस्ट्रिक्ट में अभी भी इस वक्त रेड कर रहे हैं। कई लोकेशन उनके रडार पर है। सिर्फ सॉल्वर गैंग को पकड़ना सीबीआई का मकसद नहीं है। सीबीआई इन तमाम नेक्सस से जुड़े हुए लोगों को सामने लाना चाह रहे हैं। और आपको बता दें कि संजीव मुखिया के बारे में सीबीआई हर एक एंगल पे जांच कर रही है, क्योंकि 13 एक्यूज जो कि बेऊर जेल में बंद थे, उनको कोर्ट के आदेश पर सीबीआई वो रिमांड पे आते हैं। इसके अलावा कई और बड़े जो इसके एसोसिएट हैं, जो रॉकी के बड़े एसोसिएट थे, वो इस वक्त सीबीआई के रिमांड में हैं। अब 4 जो सॉल्वर गैंग हैं वो है। सॉल्वर गैंग से सीबीआई उस कड़ी तक पहुंच जाएगी जिन्होंने दिया, क्योंकि सॉल्वर गैंग तक तो जो आपको बता दें कि पंकज का ही नाम अभी तक सामने आया कि पंकज उर्फ आदित्य ने ही सॉल्वर गैंग तक ये क्वेश्चन यानी संजीव मुखिया को लेकर जो जानकारी थी कि बाकायदा कंपनी की तरह वो इस पूरे पेपर लीक कांड में इन्वॉल्व था, और अगर 30 लोग उसके अंडर में काम कर रहे थे जिन्हें बाकायदा वो सैलरी देता था, और जो लोग अब तक एक एक करके गिरफ्तार हो रहे हैं, हो सकता है यही सब वो लोग मिले हुए हों जो संजीव मुखिया के अंडर में काम करते हों। जावेद हुसैन, रितेश मिश्रा, आप दोनों ही नजर बनाए रखिएगा। इंतजार संजीव मुखिया की गिरफ्तारी का भी है। आगे जो अपडेट होगा आप दोनों के जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अभी के लिए शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर से।